तो योग्यता विचारे किछु नाहि पाए, तुम्हार करुणा सार। तो साधु गुरु वैष्णव की कृपा हेतु, भगवान की कृपा हेतु हम लोग ये जो श्रीमद् भागवत गीता का हम ये डिस्कशन हम लोग कर पा रहे हैं। और इसमें हम लोग डिस्कस हमारा चल रहा है कि ये शुरू से लेकर के हम लोग ऑलरेडी जो फोर्थ चैप्टर, चौथा अध्याय जो है उसका 17वां श्लोक तक हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम 18वां श्लोक से आगे डिस्कस करेंगे। तो कल हम लोग जो डिस्कस किया था यही है कि कर्मणः बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गति। मतलब ये जो कर्म का जो प्रोसेस है ये बहुत ही मतलब डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें ये इसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट है। और जो अकर्मण जो है, जो मतलब जो भगवान के प्रति वांछा हेतु जो कर्म है, तो अम, तो वो सबसे अच्छा है और सबसे ऊपर है। और इसीलिए हम कल जो डिस्कस हुआ था उसमें हम यही डिस्कस किए थे कि जो अम, कर्म है और विकर्म है और अकर्म है, इसको समझना पड़ेगा। इसको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। और इसीलिए क्योंकि इसको करने है तो समझना बहुत ही डिफिकल्ट है, तो इसीलिए भगवान खुद हमको इसका डिटेल्स बताए हैं अर्जुन के माध्यम से। अभी अभी 5000 साल पहले हमको ये सारे चीज फिर से समझाए हैं। पहले जो विवस्वान को समझाए थे और उसके थ्रू जो मनुष्य का मतलब मनु उनको और उनके बाद में इक्ष्वाकु को समझाए थे। तो फिर अभी ये थोड़ा विलुप्त होने के कारण से फिर हमको ये समझा रहे हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट मैटर है वो पूरा डिफिकल्ट है। तो इसको फिर से समझा रहे हैं हमको, फिर से शुरू से भगवान हमको अर्जुन के माध्यम से इसको समझा रहे हैं। तो कल तो हमने ये सब डिस्कस किया था। आज का भी सब्जेक्ट मैटर प्राय प्राय उसी टाइप का है, उसमें थोड़ा सा वेरिएशन है। तो श्लोक नंबर 18 जो है उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। कर्मण्य कर्मजः पश्येत् कर्माणि च कर्मजः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्म कृत्। इसका मतलब यही है कि one who sees inaction in action and action in inaction is intelligent among men, and he is the transcendental position. He is in the transcendental position, although engaged in all sorts of activities. ये जो कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है, तो ये जो मनुष्य है ये सबसे इंटेलिजेंट है, सबसे बुद्धिमान होता है। और ये जो भी कर्म में नियुक्त होता है, फिर भी वो ट्रांसेंडेंटल पोजीशन में हमेशा होता है। तो देखिए इसको कैसे बताया गया है कि हैं, मतलब शी इज इन एक्शन इन एक्शन। जो अकर्म है उसमें कर्म को देखता है, मतलब वो अकर्म ही उनका कर्म है, उसको देह से ही वो सोचता है। और कर्म में अकर्म को देखता है, तो जो भी कर्म करता है उसमें कैसे अकर्म करें, भगवान के प्रति वांछा हेतु, भगवान के प्लेजर हेतु, भगवान को खुशी प्रदान करने हेतु
जो कर्म करता है, तो वही वो अपना कर्म मान के करता है। क्योंकि वो उनका जो चेतना है, उनका जो कॉन्शियसनेस है, वो हमेशा दिव्य स्तर में रहता है। यही है इस ये जो श्लोक है, इसका मतलब यही है। हुँ, इसीलिए अम जो इंटेलिजेंट होता है, जो बुद्धिमान है, तो ये इसको उसको ये इसमें देखता है। इसको क्या बोलते हैं कि ये थोड़ा कठिन व्यापार है। ये जो व्यापार है, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। इसको इसको दूसरी तरह अगर देखा जाए कि इट्स वेरी ईज़ी एंड वेटी वेरी डिफ़िकल्ट आल्सो। इसीलिए जस्ट लाइक जैसे कि एक बच्चा एक काइट काइट मतलब क्या बोलते हैं उसको जो फ्लाइंग क्लाइट जो खेलने के वाला चीज़ है, उसको वो उड़ाता है, हैं? तो एंड वो बच्चा को क्या पता है जो 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 काइट उड़ा रहा है, उसको क्या पता है मैं उसमें जो पकड़ा हूँ इसको रील रील बोलते हैं जो मतलब जिसमें धागा जो है लपेटा जाता है, तो उसको पकड़ के वो क्या करता है, वो काइट उड़ा रहा है। लेकिन उनको जो काइट ऊपर-नीचे हो रहा है, उसको पता नहीं है, कब वो ऊपर जा रहा है, क्या हो रहा है। वो रील को पकड़ के इस पे सिर्फ़ घुमा रहा है, वो ऐसे-ऐसे करके वो चला रहा है। क्योंकि उनको पता है कि वो तो ऊपर-नीचे जो भी जा रहा है, वो सिर्फ़ रील को पकड़ा है। मतलब जो कर्म कर रहे हैं उसको हम अगर जो बाहर से अगर कोई देखे ये क्या बोलेगा कि वो तो जो बच्चा है, वो तो रील को पकड़ के घुमा रहा है। तो लेकिन लेकिन उसमें क्या है जो 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 इंटेलिजेंट नहीं है, वो समझ नहीं पाएगा कि ये कर्म और अकर्म जो ऊपर-नीचे जो हो रहा है, उसको समझ नहीं पाएगा। इसीलिए ये जो मैटर है, ये मैटर इसीलिए इसको डिफ़िकल्ट बोला जाता है और सारे ये जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ भगवद गीता यही है। हैं? वो अर्जुन क्या सोच रहे थे? अर्जुन सोच रहे थे कि मैं कुछ पाप कर दूँगा। जैसे क्योंकि मैं अगर ये जो गुरु हैं, जो हमारा कृपाचार्य है एंड जो मेरा ग्रैंडफ़ादर है मतलब और मेरा जो रिलेटिव है, वो सारे को मैं अगर किल करूँगा, अगर मारूँगा, तो वो क्या होगा कि उसमें मेरा पा मुझे पाप लगेगा, हैं? सु तो ये जो श उनको क्या लग रहा था कि ये पाप-पुण्य का स्थिति में वो रह गए थे। हैं? इसीलिए ये जो पाप-पुण्य सोच के जो काम कर रहे हैं, उसको कर्म कहते हैं। वो अकर्म कभी नहीं हो सकता। हैं? क्योंकि ये हमारा सोच में क्या रह गया कि पाप क्या है, पुण्य की मैं ये करूँ तो पाप लगेगा, वो करूँ तो पुण्य मिलेगा। हैं? तो पुण्य का मतलब ये इधर ये है कि पुण्य अगर मिलेगा, तो उसमें क्या होगा, मैं थोड़ा हायर प्लैनेट में जाऊँगा। हाँ, हायर प्लैनेट में जाऊँगा अगर ये जो पायस एक्टिविटी का जब ये जो रिज़ल्ट है वो जब खत्म हो जाएगा, फिर आकर के यहाँ मतलब मेरा पतन हो जाएगा और फिर वही चीज़ में आ जाएँगे। तो ये जो सिनफुल एक्शन और पायस एक्टिविटीज़ होता है, इसको इसीलिए कर्म बोला जाता है। इसमें कर्म में एक्चुअली क्या होता है, 2 तरह का हमको रिज़ल्ट मिलता है। क्या रिज़ल्ट है कि एक तो है हमको सफरिंग मिलेगा या फिर अगर बुरा कर्म करेंगे तो सफ़रिंग मिलेगा और अगर पुण्य कर्म करेंगे तो क्या होगा, हम एन्जॉय करेंगे। एन्जॉय करेंगे मतलब जो स्वर्गवासी हैं जैसे बोलते हैं तपोलोको या फिर ब्रह्मलोक है जो भी हायर मतलब स्वर्गलोक है, तो उसमें क्या होता है लोग मदिरा पान करते हैं और वहाँ जो अम अप्सराएँ हैं, तो उनके साथ में वो डांस करते हैं। तो यही होता है ये क्या करते हैं, सिर्फ़ सेंस एन्जॉयमेंट भी करते हैं। तो इसको एन्जॉयिंग बोलते हैं। ये एक्चुअली सेंस एन्जॉयमेंट है। बट जो मटेरियल वर्ल्ड है उसमें ये तो दुक्खालयम शाश्वतम है। तो उसके मतलब है उसमें एन्जॉयमेंट है ही नहीं। बट हम सोच रहे हैं, हम आशा कर रहे हैं कि उसमें से हमको एन्जॉयमेंट मिलेगा। हैं? तो
यही तो मतलब गलत है। इसका मतलब यही है मटेरियल दुनिया में हम अगर है, तो हम जो भी सोचें मतलब ये जैसे मतलब एन्जॉयमेंट हमको मिलेगा, हमको खुशी मिलेगा बोल के हम सोच के भी क जो कर रहे हैं, उसमें क्या होता है कि हमको मानना पड़ेगा कि हमको सफ़रिंग मिलेगा, हैं? सो इसको इसी को एक्चुअली मतलब क्या है कि एन्जॉयमेंट बोला जाता है। एन्जॉयमेंट एक्चुअली वो रियल एन्जॉयमेंट नहीं है। ये जब दुःख कम हो जाता है, तो कोई बोलता है कि हम एन्जॉय कर रहे हैं। जो इंद्रिय तृप्ति होता है, तो तो उसको बोलते हैं कि हमको एन्जॉयमेंट मिल गया। वो एक्चुअल रियल एन्जॉयमेंट नहीं, क्योंकि उसके पीछे फिर वो जो दुःख है, इमीडिएटली उसके साथ में अटैच टैग होकर के जैसे कुछ कपड़े खरीदते हैं, तो उसको उसके लिए हमको कुछ पैसा देना पड़ रहा है। तो ऐसे ही कपड़ा में क्या होता है, एक टैग होता है जो पेपर में या फिर प्लास्टिक में प्रिंट होकर के उसमें लिखा रहता है कि इतना पैसा है, ये है, तो ये देना पड़ेगा। तो वैसे ही उसमें दुःख कितना मिलेगा, ये जो सेंस एन्जॉयमेंट है उसमें दुःख कितना मिलेगा, इसका टैग बंधा रहता है हमेशा। तो हमको हमेशा यही कन्फर्म करके दिमाग में हमारा कॉन्शियसनेस में यही है कि हम अगर कुछ ऐसे कुछ खाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट लगे। जैसे कि मीट ईटिंग हो चिकन, मटन हो उसको खा रहे तो इसका मतलब है उसमें एक टैग बंधा है कि इसको अगर आप लेंगे या इसको खाएँगे तो आपको इतना कॉस्ट देना पड़ेगा। उसमें ये टैग रहता है कि आपको नीचे जोनी में जाकर के फिर उनसे हत्या अपना खुद का हत्या आप खरीद रहे हो या फिर वैसे ही। मतलब इसमें टैग रहता है कि आपको कितना कष्ट मिलेगा उसमें वो ऑलरेडी टैग बंधा है। तो जो इंटेलिजेंट है वो वही टैग को देखता है, अरे! इसमें तो मुझे ये दुःख मिलेगा, हैं? इंद्रिय तृप्ति हेतु हम अगर न द्यूत क्रीड़ा करेंगे, हम अगर इलिसिट सेक्स करेंगे, तो उसमें तो इतना-इतना हमको कष्ट मिलेगा बोल के टैगिंग हुआ है। तो ये टैग को पढ़ के हमको इंटेलिजेंट बनना है, हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। हैं? तो बिज़नेसमैन क्या क्या करता है एक्चुअली, ये यही करते हैं, जो बोलते हैं हम लोग बिज़नेसमैन उनके पास बस बहुत पैसा है, उसका तो न्यारे-न्यारे हैं। ऐसे हम लोग सोच रहे हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि ये जो बहुत ही कठिन काम करते हैं डे एंड नाइट पूरा मतलब लग पड़ के क्या किसके लिए? टू गेट सम प्रॉफिट, ज़्यादा प्रॉफिट और ज़्यादा प्रॉफिट इन लाख्स, इन सम 2 लाख्स, 5 लाख्स, 10 लाख्स या फिर करोड़ है। इसका प्रॉफिट करने के चाहिए वो काम करता है एंड वो क्या सोच रहा है? वो सोच रहा है कि ये बहुत ही मतलब मैं खुश हूँ। मतलब ही वो उसको पैसा इनकम आ रहा है तो वो बोल रहा है कि मैं एन्जॉय कर रहा है। बट एक्चुअली अ वो क्यों ऐसा काम कर रहा है क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है। वो वही वही हमेशा सोचता रहता है उसका दिमाग में उसका कॉन्शियसनेस में क्या है कि मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ। हाँ, इसीलिए आई एम मेकिंग प्रॉफिट, आई एम एन्जॉयिंग एंड ये मेरे को खुशी मिल रहा है, मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ। हाँ, इसीलिए तो अभी अभी हमारा जो अभी जो भी कुछ हमको एजुकेशन मिल रहा है, उसको क्या है कि मनी मेकिंग मशीन हम लोग बन रहे हैं। अगर अगर कोई अगर मतलब जो दूसरा पाश्चात्य देश जो है, दूसरा कंट्री में जो एडवांस कंट्री हम बोलते हैं, वहाँ जाएँगे ये अब आप देखेंगे वेरी वेरी जो ओल्ड मैन है, हमारा यहाँ उतना ओल्ड मैन उतना काम नहीं करता है, फिर भी आजकल हमारा देश में भी ये काम करने लगे हैं। जो बूढ़ा आदमी है, जो 70 साल का बूढ़ा आदमी है या फिर 75-80 तक वो क्या करते हैं बहुत ही हार्ड काम कर रहे हैं। क्योंकि ये तो उनका साथ में ये जैसे कि पॉलिटिशियन हो, वो क्या कर रहे हैं, हम जाकर के पॉलिटिक्स करेंगे, पॉलिटिक्स करने से हमको ये सुविधा मिलेगा, हम सारे लोगों को कंट्रोल करेंगे और उसमें बहुत कठिन काम कर रहे हैं क्यों? हम इधर जाके मीटिंग कर रहे हैं, उधर जाके मीटिंग कर रहे हैं, इतने इसमें लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, हमको वोट दो, लेकिन माँगते तो हैं कि हम आपको सेवा करेंगे, आपका सेवा है तो हमको वोट दीजिए। आप अगर हमको वोट देंगे तो हम आपको ये सेवा करेंगे, वो सेवा करेंगे, ये बिजली मुफ्त कर देंगे, रास्ता बनाएँगे, आपका स्कूल बनाएँगे, मेडिकल बनाएँगे, सब सुख-सुविधा आपको दे देंगे। अरे ये आप देने वाले कौन हो? भगवान सारे चीज़ बनाते हैं। आप बोल रहे हो कि मैं कर रहा हूँ।
यही तो है गलती है। तो ये क्या करते हैं बहुत ही हार्ड काम करते हैं क्योंकि उनको गाड़ी मिलेगा, उनको सुख-सुविधाएँ मिलेंगे लोग उनको हमेशा देख कर के प्रणाम करेंगे तो उनको वो लगता है हाँ, मैं बहुत बड़ा हो गया। तो इस टाइप का जो फीलिंग है, इसका जो एन्जॉयमेंट है, ये उनका बिज़नेस पॉलिटिशियन का। तो ये लेकिन पीछे में क्या है कि बहुत पैसा उनके पास आ जाता है और पैसा आ जाता है, तो अल्टीमेटली आदमी क्या करेगा? अब थोड़ा-सा इंटेलिजेंट भी है, तो पैसा बहुत ज़्यादा आ जाएगा तो लोग क्या करेगा? मकान बना लिया, घर बना लिया, हाँ, फिर उसके बाद में और पैसा आ रहा है, तो क्या करेगा? वो नाइट क्लब में जाएगा। हाँ, तो जो जो बूढ़ा जो होने के बाद में भी वो हनीमून के लिए फिर ऑस्ट्रेलिया जाएगा या फिर स्विट्ज़रलैंड जाएगा, जिसमें एक 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 बार में 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख खर्चा हो जाता है, तो उसमें जाएगा, वही तो करेगा ना और पैसा आएगा, तो क्या करेगा? ये तो सारी चीज़ तो हो चुका है, हैं? तो उसके बाद में और पैसा आ रहा है तो क्या करेगा? यही काम ही करेगा। नहीं तो वो खर्चा करने हेतु वो क्या करेगा, नाइट क्लब में जाएगा, हाँ, उसके जा क्या करेगा दारू पिएगा और दूसरे-दूसरे वुमेन के साथ मिलेगा, उसमें पैसा स्पेंड करेगा। तो यही है, उनका एन्जॉयमेंट तो यही है। यही तो जो बुद्धि मूर्ख होते हैं, जिनको समझ में नहीं है ये यही करेंगे कि उनका बिज़नेस है पैसा कमाना या नौकरी करो या फिर कुछ भी करो, मतलब बिज़नेस करो। जिसको तो ये इसमें क्या होगा इसीलिए जो श्रीमद् भागवतम 7.9.45 में प्रहलाद महाराज ने क्या बताया? जन-मैथुनादि गृहमेदि सुखम हि तुच्छम। हैं, कंडू ये न करो यार, इव दुःख दुःखम। इसका मतलब है जब हमारा खुजली होता है, हैं, कि किधर भी एक खुजली होता है, हम अगर सपोज़ हमारा बैक में अगर पीठ के ऊपर में कहीं खुजली हो रहा है, हमारा हाथ तो वहाँ नहीं जाएगा, हम ऐसे करते रहेंगे। हाँ, उसमें क्या होता है कि दूसरे को कोई बोल देंगे भाई इसमें थोड़ा मेरा खुजला दो, क्योंकि मेरे को खुजली इधर हो रहा है। फिर वो जहाँ हाथ लगाएगा आप बोलेंगे नहीं और थोड़ा बाएँ तरफ, नहीं ज़्यादा हो गया वो थोड़ा-सा दाहिने, अरे यार ये फिर वो थोड़ा-सा ऊपर, थोड़ा-सा नीचे, नहीं उसके नहीं और ऊपर इस टाइप का मतलब और उसमें या धीरे-धीरे क्या कर रहे हो? थोड़ा ज़ोर से खुजलाओ, ऐसा करते जब तक वहाँ रगड़ के जो जो हमारा चमड़ी के ऊपर में जो एकदम पतली चमड़ी है, वो थोड़ा घिस ना जाए, कष्ट ना हो जाए, तब तक हम वो करते रहेंगे। ये जो श्लोक में प्रहलाद महाराज ने यही बताते हैं और इसका परपोर्ट में देखेंगे प्रभुपाद ने अच्छा डिस्कस किया है कि अगर इस टाइप का सेंस एंजॉयमेंट होना है, तो इसमें तो सबसे मतलब यानी मैथुन आदि मतलब मैथुन जो है वो सबसे सुखदायी होता है। इसको परम सुख या क्या-क्या बोलते हैं, चरम सुख इस टाइप का कुछ बोलते हैं। तो वो जो चीज़ है, जब तक उसमें से अ हमको दुःख मतलब घाव ना बन जाएँ, इतना उसको रगड़ो, उतना इसको खींचो, जब तक घाव ना बन जाए तब और सफरिंग में ना आ जाए तब तक छोड़ते नहीं हैं। तो यही है, ये क्योंकि इसको किसको क्या पता? हाँ, हमको हम कैसे-कैसे पाप करते हैं, कैसे-कैसे बुरा काम करते हैं, हमको पता ही नहीं है। जैसे कि लोग बोलते हैं ये मैथुन का केस अगर आ ही गया है, तो उसमें क्या करते हैं कि हम लोग जो मनुष्य हैं पशु जैसा पशु जो होता है उसमें तो जो सेक्स प्रोपेंसिटी होता है, उनका कुछ एक रेगुलेशन होता है, उनका एक सीज़न होता है, उनका एक डिसिप्लिन होता है। ये सारे चीज़ है। लेकिन मनुष्य में क्या है, जब चाहा तब हैं, किसी भी स्थिति परिस्थिति को ये देखना नहीं है। ये तो इसमें यही है क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग खुद को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं। हम ये इन द नेम ऑफ क्या बोलते हैं उसको कंट्रासेप्टिव हैं? उसको मतलब कैसे मतलब हमको बच्चा पैदा ना हो, तो उसको लेकर के हम लोग फिर ये सुख लेना कोशिश करते हैं। हम बोलते हैं कि हम लोग बहुत बहुत चालाक है, बहुत इंटेलिजेंट है। लेकिन इसमें हम पाप करते हैं। क्या पाप? ये हम इसमें एक्चुअली ये जो मैथुन करते हैं, हम लोग एक्चुअली पाप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस ये जो सुख लेने हेतु हम लोग कोशिश कर रहे हैं, उसमें भगवान ने जो प्रक्रिया दिया है, जो 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 उसमें समझाया है कि उसमें दुःख है,
उसको हम अवॉइड कर दिया, कंट्रासेप्टिव यूज़ किया और उसको अवॉइड कर दिया। लेकिन क्या हो अल्टीमेटली क्या होता है कि हम लोग उसमें पाप करते हैं। जो सारे जीव-जंतु हैं आप हम उनको थोड़ा अगर देखेंगे, वो लोग क्या कर रहे हैं? अगर मैथुनादि कर रहे हैं, तो उसमें क्या है? उसमें वो लोग उनका जो पाप है उसको पाप तो नहीं है, उसमें जो ऑफस्प्रिंग आते हैं, बच्चा पैदा होते हैं, वो कभी वो चीज़ यूटिलाइज़ नहीं करते, क्या बोलते हैं वो जो कंट्रासेप्टिव यूटिलाइज़ नहीं कर रहे, तो भगवान जो सिस्टम बना है, उसको वो पूरा एक्चुअली फ़ॉलो कर रहे हैं। तो अगर वो लोग सेक्स परफ़ॉर्म करेंगे, तो उसमें बच्चा होंगे, फिर उसको लालन-पालन करते हैं। उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मनुष्य को बहुत ही प्रॉब्लम है। हमको वो सुख चाहिए, बट हम उसका जो रिज़ल्ट है, वो रिज़ल्ट नहीं लेंगे। अरे भाई! भगवान तो बोलते हैं कि सारे एक्शन का जो जो एक्शन है, उसका रिएक्शन होता है। आप रिएक्शन को बंद नहीं कर सकते। तो रिएक्शन को अगर हम कंट्राशिफ्ट दे करके बच्चा पैदा ना करके हम बोल रहे हैं कि बहुत ही इंटेलिजेंट है, तो ये चीटिंग है और चीटिंग है तो ये पाप है। तो अगर पाप हो गया, तो पाप का तो फल मिलेगा ही मिलेगा। तो उसको उसको है तो क्या होता है, बच्चा होता है और उसको केयर लेन हम एक्चुअली केयर हम कल डिस्कस करते पिता ना शिष्यात् माता न शिष्यात् मतलब इसका मतलब यही है कि हम लोग अगर उनको जन्म मृत्यु चक्र से उद्धार नहीं कर पाते हैं, तो हम फेल हो जाते हैं। तो फेल होने हेतु हमको कष्ट मिलता है। बच्चा बोलते हैं कि "ए यार, हमारे लिए क्या किया पिताजी आपने? कुछ नहीं किया। ये मकान किसने बताया आपको बनाने के लिए, ऐसा बनाने के लिए? हैं? ये गाड़ी लेने के लिए कौन बताया?" फिर वाइफ क्या बोलता है, बीवी क्या बोलता है, अरे यार ये कैसा आदमी है। चलो तुमसे शादी होकर के मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो गई। ये किसने नहीं सुना है? खुद को पूछ के देख लें, तो यही है। तो इससे गृहमेदी जो है अल्टीमेटली जो एन्जॉयमेंट के श जो कोशिश करता है, ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जो श्रीमद् भागवतम का 7.9.45 ये इसको बहुत जगह में मैं देखा हूँ, बहुत गुरु महाराज ने, बहुत सन्यासियों ने, साधुओं ने इसके ऊपर हमेशा मतलब क्लास लेते हैं, डिस्कस करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको हमेशा समझना चाहिए और याद भी रखना चाहिए। तो इसका मतलब है कि जो गृहमेदी ये क्या होता है? ये गृहमेदी का मतलब ये प्रहलाद महाराज इसीलिए बता रहे हैं सबको कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गृहमेदी जो होता है ये मटेरियल लाइफ होता है। गृह मंच मतलब रूम जो घर में रह करके मतलब जो ये देखिए हमारा आत्मा भी एक घर में रहता है। जैसे कि मतलब हमारा स्पिरिट सोल है, ये क्या होता है एक बॉडी के अंदर रह जाता है एनकेस्ड मतलब इट इज़ एक्चुअली कंडीशनड कंडीशनड बॉडी के अंदर में रहता है। हैं? तो ये देखिए कितना कॉम्पैक्ट होता है सोल। अगर ये जो हमारा जो जो बाल है, बाल का जो अग्रभाग होता है उसके उससे 10,000 गुना कम होता है। तो इसे आप सोच सकते हैं कि ये किसी भी मतलब चींटी के अंदर में भी रह सकता है, वायरस के अंदर में भी रह सकता है। तो और हाथी के अंदर में भी आप पे जो व्हेल फिश होता है समुद्र में सबसे बड़ा जीव जिसको बोलते हैं, उसके अंदर में भी वही रहता है। तो ये अ, ये हमारा शरीर में रहता है एंड इसमें इसीलिए इसको गृहमेधी बोला जाता है। हैं? इसीलिए श्रीमद्भागवतम द्वितीय अध्याय का द्वितीय स्कंद का प्रथम अध्याय में अगर देखेंगे तो दूसरा नंबर श्लोक है उसमें अप अपश्यताम आत्मतत्त्वम गृहेषु गृहमेदिना। इस यही सेम चीज को बार बार बताया गया है क्योंकि हम लोग जो आत्म तत्व है जो सेल्फ रियलाइजेशन है उसको देख नहीं पाते हैं। सेल्फ आत्मा हम आत्मा है, हम बॉडी नहीं है। हम गलती से क्या कर रहे हैं, जो भी कर्तव्य कर्म हम कर रहे हैं बोल के सोच रहे हैं, एंजॉयमेंट हेतु करते हैं, पैसा कमाते हैं एंजॉय करने के लिए और यही है हमारा जिंदगी। वर्किंग वेरी हार्ड टू बिकम हैप्पी बट इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ये तो दुनिया ही दुखालयम असततम है, इसमें दुख ही दुख मिलेगा। आप यहाँ अगर गलती करके खुशी ढूंढ रहे हो वो कहाँ मिलेगा। और पायस एक्टिविटी करते हैं और फिर सिंफुल एक्टिविटी करते हैं। अगर पायस एक्टिविटी करते हैं और उसमें क्या है कि इसको बोलते हैं कि हमारा आंख में पट्टी बंधा हुआ है। ये जो ज्ञान है भगवत गीता का सारे निष्कर्ष यही है। तो ये जो पट्टी अगर नहीं खुलेगा हम क्या करेंगे, हम ब्लाइंडली ये सारे चीज हम मतलब
एक दूसरे मतलब एक काम, दूसरा काम ऐसे करते-करते जाएँगे, हैं? करके क्या होगा कि ये जो सिनफुल एक्टिविटीज़ है, पायस एक्टिविटीज़ है, ये उ उसमें जाकर के हम ऊपर-नीचे ऊपर काइट जैसे ऊपर होता है, नीचे होता है, इसमें हम काम करते जाएँगे और वो ऊपर नीचे होता जाएगा। उसमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। ये जन्म-मृत्यु चक्र से हम लोग ऊपर नहीं जा सकते। हम इसी दुनिया में ऐसे विभिन्न-भिन्न योनियों में घूमते रहेंगे और और इसके इसके ऊपर में और एक चीज़ है, हैं? इसमें क्या है, जो एक एक्टिविटी है, जिसमें एक्चुअली ये सिनफुल या फिर पायस एक्टिविटी ये नहीं जाता है। ये मतलब इससे ऊपर है, ये बेटर दैन दैट है। एंड देयर इज़ नो अनदर पोज़ीशन व्हिच इज़ बियॉन्ड दिस सिनफुल एक्टिविटीज़ एंड पायस एक्टिविटीज़ दैट इज़ कॉल्ड अकर्म। हम लोग उसको भी डिस्कस किए हैं। ये अकर्म क्या है? जिसमें एक्चुअली रिज़ल्ट नहीं है। रिजल्ट नहीं है तो उसको अकर्म को बोला जाता है। रिजल्ट नहीं है तो आइदर वो सिंपल हो या फिर पायस हो, जो भी हो। इसमें जिसमें रिजल्ट नहीं है, वही है अकर्म। और ये कर्म मीन्स जिसमें रिजल्ट होता है और पायस रिजल्ट होता है और इम्पायस रिजल्ट होता है, वो कर्म होता है। लेकिन जिसमें रिजल्ट नहीं है, हमको ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है, एकदम केयरफुली हमको हमेशा मन में रखना है, जिसमें रिएक्शन हमको ना मिले। हैं? तो इसीलिए हाँ, खुद को बुद्धिमान समझते हैं। वो क्या समझते हैं कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ तो उसमें मैं क्या करूँ मतलब ये कर्म पूरा मतलब ना करूँ। वो क्या है आउट ऑफ फ़ियर हम उसको कर्म को छोड़ देते हैं। भगवान लेकिन यहाँ कभी भी नहीं बोले हैं कि हमको अगले दिन में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कर्म को आप छोड़ दो। कर्म को छोड़ने के लिए भगवान कभी नहीं बोला है, कर्म तो करना ही पड़ेगा। लेकिन जो इम्पर्सनलिस्ट होते हैं, जो उनको भगवान को मतलब नहीं मानते हैं, भगवान परमेश्वर हैं, उनका रास्ता में चलना है, हम उनका सेवक है। ये चीज़ जो जो जिनको पता ही नहीं है, वो इंडिविजुअलिटी मेंटेन करते हैं, तो वो खुद को शरीर के स्थिति में रहते हैं, आत्मा का स्थिति में ना रह के, तो वो क्या करते हैं, हमेशा जो भय हेतु अपना कर्तव्य कर्म से वो विरत हो जाते हैं। मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। ये जैसे अर्जुन का अभी हो रहा है ना कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, वैसी स्थिति इसको दिखाया गया है। लेकिन अ, अ, जो लेकिन क्या होता है जो कर्म का प्रतिक्रिया जो है, अगर ना कर्म ना करने हेतु जो आलस्यता है, उसका भी प्रतिक्रिया फिर आ जाता है। अगर आलस्यता का प्रतिक्रिया आ गया, तो उसमें क्या होगा? वही मतलब अल्टीमेटली हमारा क्या है जो गोल क्या है? आत्मानुभूति लाभ करना। मतलब भगवान के प्रेममयी सेवा में एंगेज हो कह करके हम कैसे उन्हीं के साथ में ये जन्म मृत्यु चक्र से निकल के गोलोक वृंदावन में उनके साथ में निवास करेंगे क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन वही है। तो उधर जाकर के भी भगवान का सेवा में प्रेममयी सेवा में हमको खुद को एंगेज करना है। वो चीज़ जब तक नहीं करेंगे, इसको छोड़ के बाकी सारे जो काम करेंगे, उसको कर्म बोला जाता है, जिसमें प्रतिक्रिया होता है और उसमें पायस और ये होता है। हम लोग क्या है, हम लोग भूल चुके हैं कि हम जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हम भगवान परम पुरुष के शाश्वत सेवक हैं। तो इसको हम लोग भूल गए हैं। वो लेकिन ये जो इसमें क्या बोला गया है कि कर्म में कर्म और अकर्म में कम देखता है। तो इसमें जो उसी स्टेज में रहता है, वो एक्चुअली इंटेलिजेंट इधर बताया गया है क्योंकि वो क्या होता है कि हमेशा भगवान का सेवा में मतलब ये इस ऐसे कर्म में एंगेज होता है, हमेशा जिसमें भगवान को का प्रतिविधान होता है। भगवान खुश होते हैं, भगवान को उधर प्लेज़र मिलता है। तो इसीलिए उनका कर्म को भगवान कृष्ण का कर्म के हेतु जो कर्म किया जाता है, भगवान का जो चाहते हैं कि आप मन्मना भव मद्भक्त मज्जाजिमाम नमस्कुरु मुझे प्रणाम करो, मुझे सब मेरे में
मेरा खुशी, मेरा प्रतिविधान में आप लगे रहो, यही चाहते हैं, तो उसमें जो एंगेज हो जाता है, जो कर्म करता है, वो जो कर्म करता है वो उसी को एक्चुअली निष्काम कर्म बोला जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो सेंस ग्रेटिफिकेशन उसमें नहीं होता है, हैं? इसी को तो उसी को क्या है, उसको यज्ञ बोला जाता है। ये मेन मेन इम्पोर्टेंस यहाँ है कि जो वैसे ही कर्म हम लोग करते हैं टू सैटिस्फाई द सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड हेड, उसको यज्ञ बोला जाता है। सो यज्ञार्थे इसका मतलब क्या है? मतलब फॉर हिज सैटिस्फैक्शन। ये जो वैदिक सिविलाइजेशन का रियलाइजेशन यही है। कल तो हम लोग भी डिस्कस किया था। आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, जो भी डिवीजन हो, चतुर्वर्णम महाशिष्टम। इसका मतलब है कि जो होल एम है सबका, टू सैटिस्फाई द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, भगवान कृष्ण को सैटिस्फाई करना, उनको खुशी प्रदान करना, ये होता है। बट आजकल क्या हुआ है, हम लोग ना विष्णु को जानते हैं, तो उनको तो सैटिस्फाई करना दूर की बात है। तो इसीलिए जो जो यज्ञ का मीनिंग है, हम लोग भूल चुके हैं। हम लोग क्या सोचते हैं कि यज्ञ करने से अगर बारिश नहीं हो रहा तो बारिश हो जाएगा, हम खुश हो जाएंगे, हमको खाने पीने को मिलेगा, मतलब ये शस्य उपजेंगे तो हमको खाने पीने को मिलेगा। हम हमारा सोच जो है ना वो वहीं तक रह जाता है। लेकिन यज्ञ वो नहीं बताया गया है। यज्ञ है भगवान के प्रति विधान, भगवान हमारे ऐसा काम करते हैं जिसमें भगवान खुश हों, उसको एक्चुअली यज्ञ बोला जाता है। ये चीज हमको समझना पड़ेगा, उसका मेन मीनिंग इधर Vedic civilization is begins by performing yajna for the satisfaction of Supreme Lord Vishnu. विष्णु को सेटिस्फाई करने हेतु हमको जो काम कर रहे हैं, ये वैदिक सिविलाइजेशन वो है। वैदिक सिविलाइजेशन ये नहीं है कि आजकल कली युग में भी हम लोग मतलब अब घी ला करके फिर यज्ञ कुंड करके फिर अग्नि में आहुति देते हैं। ये क्रिया हर जगह चल रहा है, लेकिन उसमें क्या बेनिफिट मिल रहा है? अगर उसमें भगवान का प्रीति हो रहा है, तब उसको वो बिल्कुल यज्ञ है? इसकी इसीलिए मतलब जो एक्चुअली जो ह्यूमन लाइफ का जो प्रोग्रेस है, इसको एक्चुअली क्या बोला गया है कि साध्य साधना, इसका इस यही इसीलिए बोला गया है। वर्णाश्रम चर्बत अपुरुषेय परः पुंसम विष्णुराराध्यते पुंसम अन्यत तत्तोष करणम। इसे जो चैतन्य चरितामृत में इसको बोला गया है। इसका मतलब क्या है? अन्यत उषणम जो है वो कभी भी यज्ञ नहीं है। ह्यूमन लाइफ का मीनिंग क्या है? तो ये तो मेन है, इसको समझना है कि हमारा पोजीशन क्या है। अंडरस्टैंडिंग द पोजीशन ऑफ लॉर्ड, हमारा खुद का पोजीशन और लॉर्ड का पोजीशन, रिलेशनशिप उनके साथ में क्या है, टू अचीव द मतलब हाईएस्ट सक्सेस ऑफ लाइफ है। उसको बोलते हैं कि हमारा संबंध जो भगवान के साथ में हमारा रिलेशन क्या है, वो है संबंध है। ये चीज फिर हम तीसरे दिन फिर डिस्कस किए थे। मतलब चैतन्य चरितामृत में 7.146 में हम लोग डिस्कस किए थे परसों। तो उसमें क्या है कि अभिधेय क्या है, वो मेन चीज। अभी ये जो भगवत गीता का सारांश क्या है, कर्म अकर्म और विक्रम क्या है, उसको समझना। इसको समझ गए तो फिर आगे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि हमारा हमको इसमें तीनों चीज, सारे शास्त्रों में ये तीनों चीज रहता है। संबंध क्या है, अभिदय क्या है और प्रयोजन क्या है, हमारा गोल क्या है। हमारा गोल है भगवान के को खुशी प्रदान करना, क्योंकि हम उनके संतान हैं। उन्होंने हमको काठपुतली जैसा बनाया है। तो जैसे कि हम एक सपोज एक खिलौना, हाँ, एक एक कोई भी एक सामान, कपड़ा हो या फिर कोई भी फर्नीचर हो, जो भी हमको खुशी प्रदान करने हेतु हम लोग करते हैं। हमको हमको कैसे उसमें से लाभ मिलेगा, हमको हम उसमें उसको लेकर के कुछ कर पाएंगे, हमारा विधि विधान हेतु हम लोग बनाए। जैसे कि एक कपड़ा है, कपड़ा अगर हमने खरीद लिया, तो टेलर ने सिला के दे दिया, फिर उसको लेकर के हम धो के रखते हैं और धो करके फिर उसको सुखा देते हैं। सुखाने के बाद में फिर उसको क्या करते हैं, हम लोग पहनते हैं। अगर रात को कोई आकर के उसको ले गया तो चोर होता है। ये हमको पता है कि ये एक्ट जो है वो सही नहीं है। वैसे ही भगवान ने हमको बनाया है, ये कैसे मेस्मराइजिंग बॉडी बनाया है। एक आत्मा को एक शरीर के रूप अंदर में रख के एक
एक बढ़िया कठपुतली जैसा मतलब लाइव खिलौना बनाया है। तो ये जो खिलौना है, जो खरीदा है, जो बनाया है, उसी के प्रति-विधान हेतु बनाया है। भगवान ने खुद ने बनाया तो खुद उनका प्रति-विधान हेतु बनाया। हम अगर उसको लेकर के अपना प्रति-विधान करें, हुँ, हम खुद का प्रति-विधान करें, तो उसमें हम चोर ना बन गए, तो ईश्वर चोर जो दोष है, वो हमको लग जाता है। हैं? भगवान ने हमको दिया है कुछ कर्तव्य कर्म हेतु, हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा-सा अर्थ कमा लेते हैं, थोड़ा-सा लक्ष्मी उपार्जन करते हैं। लेकिन ये जो थोड़ा-सा लक्ष्मी उपार्जन क्या लक्ष्मी किनके सेवा में लगना है? हम अग आप हम खुद से पूछेंगे तो लक्ष्मी क्या है? नारायण के सेवा में लगना चाहिए। लेकिन हम अगर उसको लेकर के बहुत ही सारा ढेर सारा धन उपार्जन करेंगे, गाड़ी-घोड़ा, मकान सब बना लिया, फिर उसके आगे और भी आ रहा है तो लेकर के जाकर के क्लब में डांस करेंगे, फिर इलिसिट सेक्स करेंगे या फिर वो दारू पी के उड़ा देंगे। तो यही यही हमारा एक्टिविटी उसमें हो चला जाता है। लेकिन हम अगर लक्ष्मी उपार्जन कर रहे हैं, उसको अगर नारायण की सेवा में लगाया है, इसीलिए अगले दिन पंकजनाथ प्रभु बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल हमको दे मतलब डिस्कस कर रहे थे कि प्रभुपाद को अगर पूछा गया कि व्हाट इज़ द मोस्ट इंटीमेट रिलेशनशिप विथ बिटवीन ए न्यूली मैरिड यंग कपल, तो प्रभुपाद ने बताया कि हस्बैंड जाकर के कोई भी काम करेगा, काम करके लक्ष्मी उपार्जन करके लाएगा और पेरिशेबल गुड्स जो है जैसे कि सब्जियाँ है, फल है या फिर वो जो जो शस्य है, धान, चावल जो भी वो ला कर के वाइफ़ को देगा। वाइफ़ खुद मन से मतलब भगवान का स्मरण करके उनके मतलब लिए प्रसाद अच्छा-सा प्रसाद बनाएगा, फिर हस्बैंड को देगा, हस्बैंड लेकर के उसको लगाएगा, भगवान के चरण में लगाएगा और जाकर के फिर कुछ देर के बाद में 15 मिनट के बाद में जाकर के बाहर में बोलेगा, "भाई कोई अगर भूखा है तो आ जाओ प्रसाद लेने।" तो वो आएँगे, फिर प्रसाद लेंगे। अगर वो आकर के ज़्यादा आदमी आ गए और वो खत्म भी हो गया तो भी कोई दुःख नहीं है। हाँ, तो अगर फिर उससे कुछ बचता है तो हम खुद के लिए ग्रहण करेंगे। वो भगवान को ऑफ़र हो गया है, तो ये प्रसाद बन चुका है, तो हम उसको एन्जॉय मतलब उसको खा लेंगे, हमारा शरीर के पालन हेतु उसको खाएँगे, हैं? लेकिन लेकिन वो आदमी समझ नहीं पाया, फिर दोबारा पूछा, "नहीं-नहीं महाराज, मैं आपको पूछ रहा हूँ व्हाट इज़ द मोस्ट इंटीमेट रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ?" तो उसको फिर प्रभुपाद ने वही चीज़ बताया। वो बोले कि, "नहीं स्वामी जी मेरा बात नहीं सुन रहे हैं।" तो फिर से पूछा, "नहीं-नहीं प्रभु जी आप मेरा बात समझ नहीं रहे हो। मैं क्या पूछ रहा हूँ कि ये जो अभी-अभी शादी हुआ है, हैं? न्यूली जो यंग कपल है, उनका जो मैरिज हुआ है, उनके साथ में मोस्ट इंटीमेट रिलेशनशिप क्या है? प्रभुपाद ने फिर से वही चीज़ बताया। तो उसको उसके बाद में जाकर के समझ आया कि हमारा क्या-क्या मतलब हम एक्चुअली हमारा कर्म कर क्या है? तो इनडायरेक्टली प्रभुपाद ने यही बोला कि भगवान के प्रति-विधान हेतु दोनों मिलके मतलब जैसे 2 घोड़े जो अगर बन जाते हैं, वो 4 का काम कर लेते हैं ना, वैसे हमको बोला गया है। तो हम लोग समाज में सुना होगा। वैसे ही हैं दो अगर हस्बैंड वाइफ शादी करते हैं इसीलिए स्त्री को स्त्री धन बोला जाता है, हैं? और बच्चे हैं तो उसको कन्या रत्न या फिर पुत्र रत्न तो बोला जाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं उनको सारे चीज़ को हम अपना प्रॉपर्टी मान बैठते हैं। ये गलती कैसे हम करते हैं? ये जो कर्म, अकर्म, विकर्म का जो मैटर है, ये इतना इम्पोर्टेंट है, भगवद गीता का इसको आप समराइज़ेशन बोले तो कुछ गलत नहीं होगा। इसमें पूरा डिटेल्स जो अभिधेय पार्ट है वो सबसे डिफिकल्ट है। हम तो समझ गए कि हाँ, ठीक है भगवान के सेवा में लगना है और उनके सेवा हेतु कुछ करना है। लेकिन हम जाकर के फिर ये जो समझ गए, प्रयोजन तो समझ गए, भगवान के साथ में हमारा संबंध को समझने भी वो थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट हुआ। चलो कुछ नहीं हम समझ गए कि हम पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉर्ड है और हम लोग सेवक है उनका, तो उनका सेवा करेंगे। तो सेवा करने हेतु ये संबंध जब के बाद में जब हम हमारा अभिदय आता है, जो मतलब क्या-क्या प्रोसेस में जाएँगे, कौन-सी प्रोसेस में जाएँगे, कर्म, अकर्म, विकर्म क्या-क्या करें? मतलब भगवान तो ये कभी नहीं बताया है कि आप कर्म ना करके बैठ जाओ, मैं कर देता हूँ। कभी-कभी लोग ऐसे भी बोल देते हैं कि अगर ये कोई कहीं गलती होने कुछ जा रहा है, कोई अपराधी कुछ गलती करने के लिए जा रहा है, तो भगवान क्यों ना रोक लिए इधर।
भगवान वहाँ क्यों रोकेंगे? भगवान इतना मतलब कौन-सा पोज़ीशन में है हमको समझना पड़ेगा। तो ये भगवान को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमको कर्तव्य कर्म करने की ज़रूरत है, हैं? तो कर्मण्येवाधिकारस्तु मतलब हमको सिर्फ़ कर्म करने हेतु अधिकार दिया गया है और वो फल जो है उसमें हमारा कोई भी अधिकार नहीं है। इसीलिए तो बोला जाता है अगर कुछ अच्छा आ गया, कुछ एग्ज़ाम हम दे रहे हैं, अच्छा हो गया, बच्चा अगर क्लास में पास हो गया तो उसको लेकर के भगवान के चरण में पहले समर्पण करना है क्योंकि वो जो रिज़ल्ट है उन्हीं का है। वो सैंक्शन नहीं करते तो कभी नहीं होगा, हैं? हम तो इसीलिए जो जो अभ्युदय है, ये अभ्युदय है जो मतलब एक्टिविटीज़ मतलब हम लोग क्या एक्टिविटी बिना एक्टिविटी में हम नहीं रह सकते, हैं? तो भगवान का गोल ऑफ लाइफ क्या है? विष्णु कौन है? उनको समझना, उनके साथ में हमारा रिलेशन क्या है समझना और ये जो अ, ऐसा नहीं है हम लोग जो मटेरियल वर्ल्ड में हम लोग एक्चुअली फँस के यही सेंस ग्रेटिफिकेशन प्रोग्राम में हम रह जाते हैं। जो कर्म कर रहे हैं, हम लोग कर्म कर रहे हैं। हम लोग अकर्म नहीं कर रहे हैं। हम जो कर्म कर रहे हैं क्योंकि हम लोग पायस एक्टिविटी कर रहे हैं और इम्पायस एक्टिविटी कर रहे हैं। उसमें क्या होता है कि सेंस ग्रेटिफिकेशन हम एंटेंगल होकर के फँस जाते हैं, कर्म बंधन में फँस जाते हैं। कर्म का जो प्रतिक्रिया है, उसमें फँस के रह जाते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि माने मांस भक्षण करते हैं जिसको मतलब मीट ईटिंग करते हैं और इंटॉक्सिकेशन जब ड्रिंकिंग वाइन एंड काम बहुत ही हार्ड करते हैं। ऐसा नहीं है कि काम नहीं करते हैं, हैं? तो ये जो चीज़ है क्या क्या है? ये जो सो कॉल्ड सोशल साइंटिस्ट हमको यही बताते हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो भी सोशल लीडर हैं, यही बताते हैं, आप बहुत ही कठिन काम करो। कठिन कठिन काम करके क्या करो? एन्जॉय करो। एन्जॉय का मतलब उनका है कि दारू पी लिया मीट ईटिंग कर लिया या फिर इलिसिट सेक्स करो, वो है उनका परिभाषा में एन्जॉयमेंट। एक्चुअल ये इसको इसीलिए बोला गया आमिष मद्य सेवा, हैं? इसी इसी जो जो ये ब सोसाइटी में वही चल रहा है। लेकिन हमको एक्चुअली ये जो इरेगुलर मतलब जो शास्त्र क्या बताता है हमको वैदिक सिविलाइजेशन क्या है इसी चीज को कंट्रोल करने हेतु बताया गया है शास्त्र में अगर वेद को देखेंगे या फिर कोई भी दूसरा इसमें उसमें क्या है कि हमको मतलब थोड़ा थोड़ा किस लिमिटेशन लिमिटेशन बताया गया है कि आप ये ही कर सकते हो उससे आगे नहीं कर सकते हैं हैं? तो इसीलिए जो शास्त्र है हमको एक्चुअली रेगुलर हमारा जो ये जो कर रहे हैं हम लोग सारे जो मतलब जो सेक्स लाइफ इवन देखा जाए तो उसको भी रेगुलेटेड कैसे करें हैं मैरिज सेरेमनी होता है हैं गर्भधान संस्कार होता है तो ये सारे चीज उसको रेगुलेशन करने के हेतु ये शास्त्र हमको रेगुलेटेड करता है सारे चीज में हैं नहीं तो जो ऐसा नहीं है कि हम जो लाइक कैट्स एंड डॉग्स एंड हॉग्स ऐसे उसको उनका जो सेक्स लाइफ वो ऐसे करें तो इसीलिए हम ह्यूमन बीइंग है जिसको जो अबोमिनल एक्टिविटीज है इसको जो धर्म विरुद्ध कार्य है वो नहीं कर सकते शास्त्र हमको यही सिखाता है अगर हम एनिमल हो जाएंगे तो थोड़े ना हमको ये शास्त्र समझ में आएगा या फिर ये शास्त्र किस लिए बनाया गया है ये तो मनुष्य के हेतु बनाया गया है कि वो पढ़ के उसको समझ पाएगा ये तो उसको मतलब लिमिट करता है और आगे जाकर के हमको यही है वर्णाश्रम सिस्टम से न बताया गया है कि आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो। कल हम लोग डिस्कस किया था भगवान का मुख की सेवा करे या फिर भगवान की जांघों का सेवा करे या फिर भगवान का जो हाथ है, कंधा है उसका सेवा करे या फिर पाद का सेवा करे। ये सारे चीज़ जो है भगवान का प्रीति विधान करता है। इसीलिए उसमें कोई डिफरेंस अंतर नहीं है, हैं? चतुर्वर्ण्यम महाशिष्टम इसीलिए सुपर पॉइंट 13 में हम लोग पढ़ के आए हम ये हमको श्यामा कृष्ण प्रभु ने बहुत अच्छा ढंग से उसको समझाया था, बहुत ही डिटेल करके उसको समझाया था। तो इसीलिए हमको जो सेवा करना है तो हम किसी भी स्थिति कौन-सी वर्ण ये वर्णाश्रम भगवान ने गुण कर्म विभागस गुण कर्म को देख कर के भगवान ने इसको बनाया है, लेकिन उनके सेवा हेतु बनाया है। कैसे मतलब हमारा गुण जो है, हमारे पास क्या गुण है, हम कौन-सी कैटेगरी में आते हैं, उसके लिए कर्तव्य क्या है, वो चीज़ बताया गया है।
तो इसको लेकर के हम भगवान को सैटिस्फाई कर पाएँगे। लेकिन हम अगर अपना गुण जो है उसको उसके विरुद्ध में जाएँगे या फिर उ उसके छोड़ के कुछ दूसरा जाएँगे, हम उतना अच्छा काम नहीं कर पाएँगे। इसीलिए जो मतलब गुण कर्म विभाग बताया गया है। जित इट इसीलिए बताया गया कि अ, कि ये जो कृष्ण कर्म है, जो भगवान के प्रीति विधान हेतु जो कर्म हैं? इसीलिए जो हमेशा अगर वो एंगेज होता है, तो ये सबसे अच्छा कर्म होता है जिसको बोला जाए कर्मणि अकर्म। या पश्चात। इसका मतलब है जो कर्माणि जो अकर्म है, अकर्म को हमेशा देखता है और अकर्म में एंगेज रहता है। ये सब्जेक्ट मैटर एक्चुअली थोड़ा डिफिकल्ट है। तो इसीलिए भगवान ये सारे गीता में हमको ये पूरा चीज़ क्लैरिफ़ाई हो जाता है। बाकी तो सब माइन्यूट्स, नूक्स एंड कर्नल्स वो सारी चीज़ तो हमको इनडायरेक्टली, डायरेक्टली बताए हैं। बट ग्रॉस चीज़ है संबंध, अभ्युदय और प्रयोजन। ये प्रयोजन जो है हमको समझना पड़ेगा, उसके लिए भगवान कौन है, हम कौन हैं, उनके साथ में संबंध क्या है, समझना पड़ेगा और कर्तव्य ना करके नहीं रह सकते तो कर्तव्य करना पड़ेगा। हम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो वैश्य हो या फिर शूद्र हो, हमको ये सारे अवस्था में, सारे जो कोई भी क्वालिटीज़ हमारे पास है, जो कोई भी विभाग में हम लोग आते हो, लेकर के फिर कर्म ही करना पड़ेगा ताकि भगवान का प्रीति विधान हो जाए। इसी को बोला गया है यज्ञ। हैं? यज्ञ का मतलब है फॉर सैटिस्फैक्शन। यज्ञ का मतलब यही है कि सैटिस्फैक्शन ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। तो आज थोड़ा टाइम हो चुका है, तो हम यहाँ आज का जो टाइम के पाबंदी में हमको रहना है 8 8-15 के अंदर में। सब लोगों का आज वर्किंग डे है, तो कोई अगर कुछ